KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। राजधानी लखनऊ में समाजवादी के कार्यालय पर आज 15 सालों तक कांग्रेस में रही उन्नाव से सांसद अनु टंडन ने सपा का दामन थामा। आज उनकी ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी कार्यालय में। अनु टंडन का कहना है कि 15 सालों तक मैंने कांग्रेस की सेवा की और 2019 के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें उनके तरीके से काम करने नहीं दिया जाता है। यही एक वजह रही अनु टंडन की कांग्रेस से नाराजगी को लेकर। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे वक्त में अनु टंडन ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, जबकि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि अनु टंडन अपने साथ कांग्रेस के तमाम ऐसे सहयोगियों को भी साथ लेकर आई हैं उन्नाव जनपद से, और तमाम ऐसे कार्यकर्ता कांग्रेस के जो काफी पुराने कार्यकर्ता थे उनको साथ में लेकर आई। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी जो एक चोट पहुंची है कांग्रेस को, वो अनु टंडन के समाजवादी पार्टी में चले आने से, क्योंकि अनु टंडन एक ऐसा चेहरा थी कांग्रेस में जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर जो वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम किया था। वो एक फायदा जो कांग्रेस को मिल रहा था उसमें काफी बड़ा नुकसान पहुंचा है कांग्रेस को। एक तगड़ा झटका लगा है कांग्रेस के लिए। वहीं पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, आपराधिक जो जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं पर मशहूर शायर मनोहर राणा के फ्रांस पर दिए गए बयान को लेकर जिस तरह से योगी सरकार ने उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, इस पर पूछे गए एक सवाल में अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार अब धर्मगुरुओं पर और ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कस रही है, ऐसे लोगों पर भी अनावश्यक रूप से जो मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ये योगी सरकार का वो चेहरा है जो प्रदेश की जनता उन्हें अब नकार चुकी है और 2022 में अब सिर्फ चलेगी तो साइकिल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सभी सहयोगी साथियों, मैं सबसे पहले पूर्व सांसद अनु टंडन जी का और उनके साथ जितने सहयोगी साथी हैं, और जब परिचय करा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जाने कितने वर्षों से आप लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। उनके परिवार के सभी सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। हालांकि उन्नाव जिला हमारे रास्ते का जिला था। जब कभी मैं कन्नौज अपने क्षेत्र जाता था तो बिना उन्नाव को पास किए मैं जा नहीं सकता था। उन्नाव रास्ते में पड़ता था और जब कोई चर्चा नहीं कर रहा था उस समय जनता ने चर्चा की थी और जनता और आप लोगों ने जो समर्थन जुटाया था उससे लोकसभा में आप पहुंचे और अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपने तमाम साथियों के साथ। और उन्नाव का बहुत पुराना रिश्ता कन्नौज से है। जो लोग पॉलिटिकल लोग हैं वो जानते होंगे, आज का रिश्ता नहीं, न जाने कितना पुराना है। वहां से भी लोग उन्नाव से संबंध रखने वाले लोग सांसद बने हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी अजीब खबर मैंने अखबार में पढ़ी कि उन्नाव में किसी एक नौजवान ने जब शादी की तो उसकी इच्छा थी उसके पिताजी और घर वालों की वो हेलीकॉप्टर से पूरा अपना शादी का कार्यक्रम करें। वो मैंने अखबार में पढ़ा था, लेकिन पता नहीं सरकार के अधिकारियों को क्या हुआ, वो अपने खर्चे अपने पैसे से लाया। लेकिन देखो अधिकारियों ने कैसा रुतबा बनाया था। दूल्हे को जब आ गया दूल्हा, शादी हो गई, तो फिर अधिकारियों ने भी चक्कर लगाया उस हेलीकॉप्टर से फ्री, बिना पैसे। याद है कि नहीं याद है? हाँ, वही एसडीएम। सोचिए इस सरकार को बहुत फ्री हेलीकॉप्टर में घूमने का वो लग गया है चस्का। वो आपको ठीक करना है। अगर कोई सरकार को ठीक कर सकता है तो यही आप लोग बैठे हैं।
देखिए, चुनाव भी आपके यहाँ है। आज के बाद जो संदेश जा रहा है और कल जहाँ वोट भी पड़ेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं पार्टी को लाभ मिलेगा। मेरी आप सबसे अपील और निवेदन भी है कि जिन साथियों को आप बागरमऊ में जानते हैं, परिचय है, आपके सब परिचित होंगे। जो लोग नाराज हैं उन्हें समझाइए। मैं एक दुकान थी वहां पर, जब रेलवे क्रॉसिंग छोटी लाइन जो घोड़े वाले थे प्रधान, वो अब नहीं है। हाँ, वो जो क्रॉसिंग के पास जो गांव लगाते थे चाय, याद कीजिए। तो जब हम जाते थे तो बहुत मिलते थे मुझसे। अभी बात हुई थी उनके ही परिवार से किसी से मेरी। तो मैं तो कहूंगा कि ये बहुत अच्छा जिला भी है, विधानसभा भी अच्छी है। और अगर कहीं फाइटर पायलट लोगों ने उतारे थे, वो भी उन्नाव जिला था। ये पूरे देश में कहीं ऐसी सड़क नहीं है जहां पर जरूरत पड़ने पर देश की सेवा कर सके ऐसे हवाई जहाज जो लड़ाकू है वो उतर जाएं। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि वहां के लोगों को भी समझाइए जो थोड़ा बहुत नाराज हो रहे हैं। राजनीति में अभी बीजेपी 61% वोट पा जाती है, 51% वोट पा जाती है कई जगह। मैं कागज प्रेस के सामने नहीं रखा था, लेकिन ऐसी 61 लोकसभाएं थी जहां पर 46% से लेकर के 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पा गई थी। तो सोचिए कैसे उन्होंने गुमराह किया है, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर। मुझे उम्मीद है कि आप सब जागरूक लोग आज आए हैं और अनु टंडन जी के साथ आए हैं, तो एक ताकत मिलेगी और पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मैं भरोसा दिलाता हूँ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो आप लोगों को सम्मान हुआ था, हमारे संगठन के लोग बैठे हैं, आपसे हमारी बातचीत हुई है, बहुत लोगों को जोड़ करके संगठन में और सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। बागरमऊ में जो उपचुनाव पे जिसमें कांग्रेस की तरफ से आरती वाजपेयी को मैदान में उतारा गया है, आपकी पार्टी से भी और भाजपा और बसपा से भी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि शीर्ष स्तर के नेताओं ने चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लिया। क्या कहना है आपको? कल मतदान होना है। मुझे खुशी है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के मजबूती से डटा हुआ है और उसी कार्यकर्ता नेता ने कहा है कि हमें मौका दीजिए लड़ने का, हमें मौका दीजिए जिताने का, फिर आप आइए अगले चुनाव में पूरी कितना प्रतिशत आप आश्वस्त हैं जो 6-7 सीटों पर चुनाव हो रहा है उपचुनाव, क्योंकि ये एक तरह का नेट प्रैक्टिस है आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में। जनता नाराज है और नाराजगी अपनी दिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को निराश किया और इस चुनाव में उन्हें पता लग जाएगा। आज एक बड़ा परिवार आपके साथ में कांग्रेस से आकर जुड़ा है, कैसा महसूस हो रहा है? और एक सवाल आपसे और है कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने फ्रांस मामले पे एक बयान दिया था, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया है। क्या कहना है आपका? मुझे खुशी है कि उन्नाव से पूर्व में रही सांसद आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। इनके आने से न केवल उन्नाव में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी को इनका आना कोई छोटी घटना नहीं है। जो लोग न केवल उत्तर प्रदेश में बैठे हैं या जो राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि इनके आने का मतलब है कि आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जो मुकदमों में जेल भेजने का, अरे मुनव्वर राणा साहब के बारे में पूछ रहे हैं, वो तो अच्छे शायर, अच्छे प्रतिष्ठित इंसान हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि अगर आप सच लिख दोगे तो जेल चले जाओगे आप। आपको क्या लगता है फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान आया था प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी तरह का विरोध या प्रदर्शन होना चाहिए था, इस सरकार में होना चाहिए था? देखिए, दुनिया में और हम जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी की भावना को ठेस पहुंचाने की। हम एक दूसरे को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। जो व्यवहार हो, जो आचरण हो, ऐसा हो जिससे दूसरे आपको गले लगा दें। अनु टंडन जी, एक सवाल आपसे भी है। 15 वर्ष आपने कांग्रेस को दिए हैं, 15 साल आप कांग्रेस में रही हैं।
ऐसा क्या लगा आपको, क्या ऐसा महसूस हुआ कि अब कांग्रेस से विदा लेना चाहिए और सपा से जुड़ जाना चाहिए? ऐसा है कि 15 साल में कांग्रेस में रही, भावनाओं से भी जुड़ी थी, मेहनत से भी जुड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीति इंसान जनता के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। जानती थी और जानती थी कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो मैं कई सालों से देख रही थी कि एक विजनरी प्रोग्रेसिव लीडर हमारे बीच में है जो कर सकता है, अखिलेश यादव जी। उनको मुख्यमंत्री बनाना 2022 में बहुत जरूरी है। जवाब अगर देना है तो उत्तर प्रदेश देगा। माननीय अखिलेश यादव जी को ये सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि साइकिल पे चलोगे